म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करने पे जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है वो चाहे आप इंडेक्स फंड में निवेश करें या एक्टिव फंड में निवेश करें उसको हम भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम क्वालिटेटिवली एनालिसिस करेंगे कि आप लोगों को कितना वेल्थ बन सकता है और रियल एग्जांपल लेके मैं बात करूंगा। देखिए यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर है, यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिटर्न में 14.2% क्यों लिखा हूं वो मैं बता देता हूं। निफ्टी का अगर देखेंगे ये 20 इयर्स का निफ्टी का टीआरआई इंडेक्स का जो रिटर्न है यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी निफ्टी में जो डिविडेंड भी आता है उसको कैलकुलेट करके जो टोटल रिटर्न होता है वो है 14.18% सीएजीआर। ठीक है, वही मैं यहाँ पे लिखा हूं। और अगर आप देखेंगे 20 साल के लिए कोई अगर सिर्फ और सिर्फ निफ्टी मतलब इंडेक्स फंड आंख बंद करके कभी भी आपको चेंज करना ही नहीं है वो फंड को, उतना ज्यादा ट्रैक करने का भी झंझट नहीं है, 6 महीने में एक बार या साल में एक बार देख लेंगे तो भी चलेगा। एक्टिव फंड जैसा झंझट नहीं है कि उसको ट्रैक करे, तो अंडर परफॉर्मेंस करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। वैसे अगर फंड में आंख बंद करके अगर 10,000 रुपए का एसआईपी कोई बंदा करता तब भी देखिएगा उसका जो वेल्थ यानी कॉर्पस बनता वो कितना गुना हो जाता, वो आप देखिए। 24 लाख का आपका देखिए 24 लाख भी नहीं, एक मतलब आपका जो फाइनल अमाउंट होता उसमें ये इन्वेस्टेड अमाउंट भी ऐड है, उसको भी करके देखिए 1,35,00,000 का अमाउंट बनता। तो ये कम अमाउंट नहीं है, 10,000 रुपए का एसआईपी, और आप देखिए झंझट भी नहीं है, उसको करके भी आप 1 करोड़पति आराम से बन सकते हैं अगर कोई 10,000 रुपए का निवेश करता। अब आप बोलेंगे 20 साल पहले 10,000 रुपए का वैल्यू तो बहुत ज्यादा था। ठीक है, आप यहाँ पे 5,000 कर दीजिए, 1,000 कर दीजिए, जितना भी आप करना चाहते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट तो उतना ही रहेगा। कंपाउंडिंग में जितना गुना आपका पैसा हो रहा है वो तो रहेगा, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट करना है। वैसे ही अब अगर आप बोलेंगे कि सर फिर हम लोग एक्टिव फंड से के साथ ही रहेंगे या पैसिव फंड में भी ऐसा कुछ होता है जहां पे 20 साल में अच्छा रिटर्न मिलता है? जी हाँ, बहुत सारा फंड्स है जो आप लोगों को लास्ट 10 साल लास्ट 15 साल में अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है, फंड चेंज करने का भी जरूरत नहीं होता है। लेकिन लेकिन एक्टिव फंड में एक चीज है, आप आंख बंद करके आंख क्लोज आईज करके एकदम भी निवेश नहीं कर सकते हैं। हर 6 महीने में एटलीस्ट एक बार आपको फंड को रिव्यू जरूर करना है, वो बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा है या ओवर परफॉर्म कर रहा है, कैटेगरी को अंडर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ये देखना है। हाँ, रिव्यू का मतलब फंड को चेंज करना मैं नहीं बोल रहा हूं, रिव्यू का मतलब है फंड का परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना है आपको, फंड का जो आपका पोर्टफोलियो है वो देखना है, ऐसा एनालिसिस एक करना है। ठीक है, तो ये अगर कर सकते हैं तो भी अगर आप टॉप 3 टॉप 5 फंड्स में रहेंगे अपने कैटेगरी में तो भी आपका बात बन जाता है। नहीं तो सिंपल इंडेक्स फंड में रहे, अगर आपको उतना ज्यादा समय नहीं है, इंडेक्स फंड को आप चूज करें और इसमें जब मार्केट में थोड़ा सा बहुत गिरावट हो वहां पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट करते रहे, ऐसा अगर आप लोगों का स्ट्रेटेजी रहा तो ये 14.2% से भी ज्यादा आप लोगों को शायद रिटर्न बन सकता था अगर कोई 20 साल में, पास्ट 20 साल में जब जब निफ्टी बहुत करेक्शन दिया था उसमें अगर निवेश करता। अब देखिए कहां पे गलती हो जाता है हम लोगों को, हम लोग क्या कर बैठते हैं, हर हर गिरावट में ही निवेश करते हैं। देखिए आपका अगर पॉकेट साइज डीप है तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका 10 साल का जर्नी है पूरा म्यूचुअल फंड में या फिर 20 साल का जर्नी है आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का, उसमें आपको बाजार 4 से 5 बार तो मौका आपको मिलेगा ही मिलेगा जहां पे एक अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है, बाजार में 20 to 30% करेक्शन हो सकता है। 4 से 5 बार ऐसा मिलेगा, पास्ट में भी ऐसा हुआ है, 2008 में 60% बाजार करेक्ट हुआ था, अभी 2020 में आपका बाजार करेक्ट हुआ था कोविड के चलते। तो ऐसा आपका मौका मिलता रहेगा, उस मौके को आप सदुपयोग कीजिए, वहां पे थोड़ा सा निवेश कीजिए, तो आपका सिंपल अगर इंडेक्स फंड लेके भी चलेंगे तो भी आपको ये जो रिटर्न देख रहे हैं इससे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि आपको जब नीचे आया तब आप ज्यादा इन्वेस्ट किए। लेकिन मेन पॉइंट है आपको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है, वो चाहे 1,000 रुपए लेके कीजिए, 500 लेके कीजिए या 50,000 लेके कीजिए, एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड, चलिए एक्टिव फंड में देख लेते हैं। एक्टिव फंड में क्या है, आप लोगों को इन्वेस्ट करके भूल जाना नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था, मैं पढ़ा भी था, अब बहुत लोग बोले थे नहीं अगर मैं मुझे बार बार देखना ही है तो मैं म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करूं। देखिए आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका इन्वेस्टमेंट आपको देखना ही है, स्पेशली अगर आप एक्टिव फंड में निवेश कर रहे हैं। हाँ,
आपको हर दिन नहीं देखना है। म्यूचुअल फंड में स्टॉक जैसा नहीं है, डायरेक्ट स्टॉक का पोर्टफोलियो है तो आपको बहुत रेगुलर रिव्यू करना होता है। लेकिन आपका म्यूचुअल फंड एक्टिव म्यूचुअल फंड है तो 6 महीने में तो एक बार आपको देखना ही है, साल में एटलीस्ट एक बार तो देखिएगा जरूर, ठीक है। आपका पैसा है तो आपको थोड़ा सा देखना ही है। अब आ जाते हैं, देखिए एसबीआई स्मॉल कैप एक अच्छा फंड है, इसका मैं रेगुलर प्लान ओपन किया। मैं रेगुलर प्लान लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, हमेशा डायरेक्ट प्लान ही लीजिए, लेकिन रेगुलर प्लान का हिस्ट्री ज्यादा है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए 10 साल में ये 25% रिटर्न सीएजीआर निकाल के दिया है। तो ऐसा अगर फंड के साथ अगर आप बने रहे, आप लकीली एक अच्छा एक्टिव फंड को मिल गया जो आपको लॉन्ग टर्म में कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा अगर फंड रहे तो आराम से रहिए। मुझे पता था प्रीवियसली एचडीएफसी टॉप 200 फंड बोल के एक फंड होता था 90s में, 2000s में, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था और 20 साल 10 साल 20 साल तक इन्वेस्टर को बहुत अच्छा खासा पैसा लेके दिया है, कमा के दिया है। आज के दिन में फंड का नाम भी चेंज हो गया है, लेकिन आज के दिन में उस फंड में कोई निवेश नहीं करता है क्योंकि वो अभी साइज भी बड़ा हो गया है और अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो हमेशा थोड़ा सा चेंज करना है जब फंड का परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां पे फंड सालों तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो एक्टिव या पैसिव इस तर्क में मत जाइए, मेन है आप निवेश कीजिए और आप किन कौन से टाइप के इन्वेस्टर है उसके ऊपर जोर दीजिए। अगर आप ज्यादा उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तो आप इंडेक्स फंड के साथ रहिए या फिर मिक्स पोर्टफोलियो बनाइए, जो मैं खुद भी करता हूं। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो में 5 म्यूचुअल फंड है, तो उसमें आप अगर एक या दो आप आराम से मतलब रख सकते हैं आपका, स्पेशली लार्ज कैप में तो आप इंडेक्स फंड, एक सेंसेक्स प्लान या यूटीआई का आप निफ्टी 50 प्लान, नावी का निफ्टी 50 प्लान या आपका कोई भी सेंसेक्स प्लान, ऐसा आप ले सकते हैं आराम से। क्योंकि लार्ज कैप में एक्टिव फंड और आपका जो ये फंड होता है इंडेक्स फंड, लगभग लगभग पोर्टफोलियो का देखिए कंस्टिट्यूएंट सेम ही रहेगा। तो उस हिसाब से एक मिक्स कीजिए, एक या दो इंडेक्स फंड रखिए, बाद बाकी 3 या 4 आप रख दीजिए एक्टिवली मैनेज फंड। ऐसा मिक्स करके भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मेन चीज के ऊपर फोकस कीजिए, आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर है, कितना टाइम आप बाजार को दे पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि आज के दिन में भी देखिए विदेशों से बहुत लोग आप सुनेंगे, बहुत लोग कि विदेशों में ऐसा बोला जाता है, वॉरेन बफेट ने भी बोला था कि इंडेक्स फंड जो है वो बाजार को आउट परफॉर्म करेगा एक सिंपल इन्वेस्टर अगर लगता है। वो यूएस में अभी एप्लीकेबल है, लेकिन इंडिया में अभी तक में देखा गया है कि कुछ कुछ फेजेस में, लास्ट 3 साल 4 साल में कुछ कुछ फेजेस में कुछ कुछ एक्टिव फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो अगर आप हर 3 साल 4 साल में मतलब रेगुलर परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं और उसके बाद अगर परफॉर्मेंस ठीक ना हो तो चेंज करने में भी कंफर्टेबल रहते हैं, तो उस टाइप के इन्वेस्टर को जरूर आज के दिन में भी एक्टिव फंड के साथ रहना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर नहीं है, एवरेज रिटर्न से खुश है, लेकिन आप फंड को चेंज नहीं करने का वो झंझट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इंडेक्स के साथ रहिए। अगर आप वो इसका ये दोनों जो इन्वेस्टर है इसका मिडिल टाइप का इन्वेस्टर है, तो आप दोनों को मिक्स करके, जैसे मैं यहाँ पे बोला हूं, ऐसा करके चलिए। तो हर कैटेगरी के लिए आपका डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन है, लेकिन मेन चीज है आप इस कंपाउंडिंग को देखिए। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में भी अगर निवेश करते और आप अगर लो में थोड़ा सा पैसा, सपोर्ट जोन में थोड़ा पैसा डाल के ऐसा करते, तो इससे भी ज्यादा आपका सीएजीआर रिटर्न कमा सकता था कोई व्यक्ति 20 साल पहले। तो इस बात को ध्यान दीजिए और इसके हिसाब से रेगुलरली सिस्टमेटिक वे से थोड़ा थोड़ा करके निवेश कीजिए। आपका जो जर्नी है वो मतलब अच्छा होगा, यही मैं आशा करता हूं। और मैं तो आपके साथ ही हूं, जो भी क्वेश्चन है, कुछ अगर प्रश्न है तो मतलब कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आप लोगों को हेल्प करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए खुश रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।